तो चलिए अब 5वीं यूनिट शुरू करते हैं पॉपुलेशन की सोशियोलॉजी में। तो पॉपुलेशन से आप क्या समझते हैं? पॉपुलेशन से हम समझते हैं द टोटल नंबर ऑफ इनहैबिटेंट लिविंग इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन। यानी कि एक पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में टोटल नंबर जो लोग रहते हैं उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से हम क्या समझते हैं? तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से मतलब होता है कि बहुत ही रैपिड और अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हो जाना पॉपुलेशन की एक पार्टिकुलर एरिया में, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाए कंट्री में, उसको कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बाय पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वी मीन वेरी रैपिड एंड अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विच क्रिएट ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द कंट्री। डेमोग्राफी क्या होती है? डेमोग्राफी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी करना ह्यूमन पॉपुलेशन की, उसको कहते हैं हम डेमोग्राफी। ये देखिए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, या आप इसको टर्म भी कह सकते हैं कि एक प्रकार के टर्म लिखे हुए हैं हमारे पॉपुलेशन चैप्टर के, जैसे कि कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है? कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने मेल और कितने फीमेल कौन कौन सी एज के रह रहे हैं, यानी कि मेल और फीमेल का रेशियो कितना है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है? पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने सारे लोग रह रहे हैं। जैसे इंडिया में डेंसिटी है पॉपुलेशन की 324 पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, जो कि धीरे धीरे बढ़ रही है। अर्बनाइजेशन टर्म का क्या मतलब होता है? अर्बनाइजेशन टर्म का मतलब होता है ऐसी टोटल पॉपुलेशन जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट हो रही हो, जा रही हो। जैसे गांव के लोग शहर की तरफ आते हैं ना काम करने के लिए, उसी को हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। 2001 में जो हमारी जनगणना हुई थी भारत में, उसके हिसाब से 285 मिलियन पीपल जो है आए थे शहर की तरफ काम करने के लिए गांव से। अब हमें पढ़ना है लिटरेसी और एजुकेशन। तो जो डेमोग्राफी हमारी होती है, डेमोग्राफी का जो डाटा है वो हमको लिटरेसी और एजुकेशन स्टेटस के बारे में बताता है। पॉपुलेशन के डाटा हमको बताता है कि कैसे हमको इम्प्रूवमेंट लानी है अपनी लिटरेसी स्टेटस ऑफ इंडिया में, है ना। जैसे कि 1951 में 18.5% या 18.33% 33% हमारी जो है पॉपुलेशन लिटरेट थी, यानी कि पढ़ी लिखी थी। 1951 में 2001 में 65% पॉपुलेशन हमारी लिटरेट हो गई। अब हमारा आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है, यानी कि एक पर्सन कितने साल तक जीवित रह सकता है। ये भी हमें डेमोग्राफी डाटा से पता चल जाता है। ये एक प्रकार का इंडिकेटर होता है जो शो करता है ओवरऑल हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल एज वेल एज कंट्री की डेवलपमेंट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है 64 साल की फीमेल में और 63 साल की मेल में 2002 के डाटा के हिसाब से। यानी कि 2002 के डाटा के हिसाब से जो मेल होता है उसका एवरेज जो है, एवरेज उम्र हमारी 63 साल निकल के आई है। कोई 81 भी जीता होगा, कोई 51 भी जीता होगा, पर जो टोटल होता है हमारा जो है एवरेज 63 साल, और फीमेल की 64 ईयर्स। अब हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। मेन इस चैप्टर से हमारा क्वेश्चन आता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से इम्पैक्ट क्या होता है और उसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ टर्म जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये जैसे ग्रोथ रेट लिखे पॉपुलेशन की। 1901 में जो है हमारी जनगणना हुई, टोटल पॉपुलेशन 23 करोड़ थी और ग्रोथ रेट था नगण्य। 1911 में हमारी पॉपुलेशन 25 करोड़ थी, ग्रोथ रेट था 0.56। इसी तरह सबकी लिखी हुई है। और फिर हमारी 1941 से 1.33 और इस तरह बढ़ती बढ़ती, ये देखिए 1971 में 2.22 पहुँच गई, और फिर 1.93 लास्ट जो जनगणना 2001 में हमारी हुई बुक के हिसाब से। अब लिखा है ऐसी एनी पॉपुलेशन विच ग्रोज एट एन एनुअल रेट ऑफ 2% कैन डबल इन 35 ईयर। ऐसी पॉपुलेशन जिसकी ग्रोथ रेट 2% हो वो 35 साल में डबल हो जाती है। और इसी हिसाब से एक मतलब प्रेडिक्शन की गई है कि 2045 तक जो इंडिया की पॉपुलेशन होगी वो डबल हो जाएगी आज की तुलना में, और चाइना दूसरे नंबर पे पहुंच जाएगा। सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हमारी भारत कहलाएगी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ये एक प्रकार के टर्म थे। और अब इम्पैक्ट हमको पढ़ना है पॉपुलेशन का हेल्थ में क्या क्या पड़ता है। जैसे कि ओवर पॉपुलेशन से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है,
अनएम्प्लॉयमेंट क्या करती है, अब मान लीजिए ओवर पॉपुलेशन कोई हो गया तो क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी से क्या होगी, गरीबी, गरीबी बढ़ेगी, पॉवर्टी बढ़ेगी, गरीबी से क्या होगी, भुखमरी आएगी, भुखमरी से क्या होगा, आदमी माल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन हो जाएगा, इससे क्या होगा, हेल्थ प्रॉब्लम होगी, और इससे क्या होगा, हमारी मृत्यु दर यानी कि मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगी, मॉर्बिडिटी रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सारे इम्पैक्ट होते हैं। और क्या होते हैं, ओवर ओवर पॉपुलेशन से अनएम्प्लॉयमेंट होती है, अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए हमको क्या चाहिए, फैक्ट्रीज बनानी चाहिए। ठीक है, फैक्ट्री ज़्यादा बनेंगी क्योंकि हमको अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है, बेरोजगार देना है, तो जब फैक्ट्री बनेंगी तो वो हमारी लैंड को, एयर को और वाटर को, ज़मीन को, हवा को और पानी को क्या करेंगे, पॉल्यूट शुरू कर देंगे, पॉल्यूशन भी होगा इससे मतलब। ठीक है, पॉल्यूशन से क्या होगा, केमिकल से रिलीज होंगे जिससे आदमी को डिसीज होगी और स्ट्रेस होगा। ठीक है, और जब हमको माल न्यूट्रिशन होगा तो प्रोटीन डिफिशियंसी उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, बिकॉज ऑफ द प्योर वाइटैलिटी। अंडर नरिश्ड पीपल बिकम कैरी प्रे टू डिसीज। जो अंडर नरिश्ड पीपल होते हैं, माल नरिश्ड पीपल होते हैं, वो जल्दी बीमारी को पकड़ लेते हैं, है ना। ये भारत में जो वुमेन और चिल्ड्रन होती है वो माल न्यूट्रिशन से ज़्यादा सफ़र करती हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये अनुमान लगाया कि 10 मिलियन जो बच्चे हैं भारत में सफ़र करते हैं एक्यूट माल न्यूट्रिशन से, और 60 मिलियन जो है मॉडरेट टाइप के माल न्यूट्रिशन से सफ़र करते हैं। होता है ना माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर माल न्यूट्रिशन, उस हिसाब से। और डॉक्टर सी गोपालन के हिसाब से 80% जो है, जो बच्चे इंडियन रूरल क्षेत्र में पाए जाते हैं, गाँव के क्षेत्र में रहने वाले बच्चे होते हैं, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, वो प्रॉपर अपनी फुल हाइट को नहीं पा पाते क्योंकि उनको नरिशमेंट नहीं मिल पाता है। प्रेग्नेंट मदर होती हैं, लैक्टेटिंग मदर होती हैं, वो भी माल न्यूट्रिशन और बैड हेल्थ से सफ़र करती हैं। ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन होगा तो क्या होगा, बच्चे का दिमाग, हमारा मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो मेंटल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो जो है 10 हफ्ते से लेके 2 साल तक हमारे गेस्टेशन पीरियड में, बर्थ के बाद जो है टेक करता है, यानी कि जन्म से 10 हफ्ते से लेके 2 साल तक बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है। और जब अगर बच्चे को अंडर न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन और मेंटल जो है माल न्यूट्रिशन उसको हो जाएगा। ठीक है, कैसी डिसीज हो जाएंगी, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, बेरी बेरी हो जाएगी, रिकेट हो जाएगा विटामिन डी की कमी से, सी की कमी से स्कर्वी हो जाएगा, है ना। ये बहुत कॉमन डिसीजेज होती हैं ओवर पॉपुलेशन के कारण। अब हमको कंट्रोल कैसे करना है, ये अभी हमने पढ़ा, पॉपुलेशन का इम्पैक्ट क्या होता है हेल्थ में। अब हमको पढ़ना है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका लिखा है कि एज बढ़ा दें शादी की। जैसे कि जो पॉपुलेशन के एक्सपर्ट होते हैं, जो इन सब चीज़ों के जानकार होते हैं, उन्होंने कहा है कि फीमेल की उम्र को, शादी की उम्र को हम 18 से 22 साल तक कर दें, और इसको अगर हम कर देंगे तो जो हमारी बर्थ रेट है वो 20 से 30% गिर जाएगी। ठीक है, बर्थ रेट कम होगी तो जाहिर सी बात है हमारी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। प्रेजेंट मैरिज हमारी 18 साल की है फीमेल के लिए और 21 साल है मेल के लिए। तो ऐसा प्रपोज किया गया है कि 18 से 22 साल लड़कियों की कर दें और 21 से 24 साल मर्दों की कर दें। ये हमारा पहला तरीका है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। एक हमारा होता है एजुकेशन। जो यंग पीपल होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज वाले पीपल होते हैं, यानी कि जिनके अंदर जो है रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है, उनको हमको एजुकेट करना चाहिए, यंग लोगों को एजुकेट करना चाहिए स्मॉल फैमिली के बारे में, मास मीडिया के थ्रू। कैसे, रेडियो से, टेलीविज़न से, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से। ये क्या है, मास मीडिया या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जो है पॉपुलेशन कंट्रोल के कैंपेन में। जैसे कि क्या क्या कर सकते हैं हम एजुकेशन के द्वारा, वुमेन का स्टेटस बढ़ा सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं उनको, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। जब वुमेन हमारी एजुकेट हो जाएगी, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, तो जाहिर सी बात ही उसका ज़्यादातर हमारा समय काम करने में लगेगा, बाहर जो है केपेबल हो जाएगी लेडीज़, तो घर में कम रहेगी, जिससे रिप्रोडक्शन रेट हमारा धीरे धीरे कम होगा। सोशल सिक्योरिटी हमारा इंक्रीज करने के लिए, इकोनॉमिक चेंजेस लाने के लिए पर कैपिटा इनकम में, और एजुकेशन और कम्युनिकेशन प्रोग्राम जो है हमें सोसाइटी में बनाने चाहिए। और हमको ये बताना चाहिए कि फैमिली में जो 3 बच्चों से ज़्यादा
पैदा करते हैं उनको क्या करना चाहिए, डिसइंसेंटिव्स देना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिसइंसेंटिव्स फॉर फैमिली ऑफ मोर देन 3 किड्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जो भी वर्कर हैं अगर उनके 3 से ज़्यादा बच्चे हैं तो क्या है, उनका भत्ता थोड़ा बहुत कम करना चाहिए। ये एक प्रकार से सुझाव दिया गया ताकि जो है लोग जागरूक हो सके कि नहीं, हमको 3 बच्चे नहीं, 3 से कम बच्चे, 1 या 2 बच्चे बहुत होते हैं। ऐसा ये लोग सोचें। मास मीडिया का हमें यूज करना चाहिए स्मॉल फैमिली नॉर्म को प्रोपोगेट करने के लिए। गवर्नमेंट को इंस्पायर करना चाहिए प्रोफेशनल को बाय गिविंग अवार्ड। रिलीजियस लीडर हैज़ टू कम फॉरवर्ड टू एडवाइस स्मॉल फैमिली नॉर्म इन द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। जो रिलीजियस लीडर्स होंगे उनको आगे आना चाहिए स्मॉल फैमिली नॉर्म के लिए। तीसरा हम पॉइंट क्या कर सकते हैं, तीसरा हम फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट होती है वो अट्रैक्टिव प्रोग्राम ऑफ कंपलसरी स्टेरिलाइजेशन दैट रिकॉर्ड वन ऑफ द पेरेंट टू अंडरगो स्टेरिलाइजेशन आफ्टर 2 चिल्ड्रन। इंडियन गवर्नमेंट ने अट्रैक्टिव प्रोग्राम्स बनाए, यानी कि ऐसे प्रोग्राम जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? जैसे कि कोई भी पेरेंट हो तो उनका स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कर दें, जैसे कि या तो मदर का या तो फादर की जो है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कर देते हैं, जिससे जो है बच्चे पैदा नहीं हो आगे। 2 बच्चों के बाद ये प्रोसेस हम करा सकते हैं। अब लिखा है कि हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से हम क्या समझते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब मैंने आपको आगे यहाँ पे बता ही गया था, वेरी रैपिड एंड अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो क्रिएट कर प्रॉब्लम्स इन कंट्री में। तो आप डेफिनेशन में ये लिख दीजिए। और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ एंड नेशनल इनकम। जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी पॉपुलेशन की इंडिया में, वैसे वैसे हमारी नेशनल इनकम पर क्या होगा, बोझ बढ़ेगा, हैवी स्ट्रेन पड़ेगा। तो क्या होगा, इन इट कॉल्स फॉर लार्ज इन्वेस्टमेंट इन न्यू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हमारा सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप हो सके। ठीक है। स्टैंडर्ड हमारी लिविंग की लो हो जाएगी इंक्रीज पॉपुलेशन के कारण। ये हमारा क्या हो गया, ओवर पॉपुलेशन के कुछ प्रॉब्लम्स हो गए। और इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, देखिए ओवर पॉपुलेशन के कारण क्या होता है, सबसे पहले मिट्टी में कैसा जो है चेंजेस आता है। जैसे कि मान लीजिए ओवर पॉपुलेशन हो गई तो रहने के लिए घर चाहिए। घर के लिए हम क्या करते हैं, पेड़ को काटते हैं, यानी कि डिफॉरेस्टेशन करते हैं। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन देयर इज लेस रेन, पानी कम गिरता है, सॉयल का क्षरण होने लगता है, मिट्टी का क्षरण होने लगता है, सॉयल इरोजन। और ग्रीनरी हमारे मतलब शहरों से गांव से ख़त्म हो जाती है, लैक ऑफ ग्रीन पास्चर। ठीक है। तो ये हमारे सॉयल में होता है। लोकल और मिनरल्स में क्या क्या होता है, जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें मिनरल्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो क्या होगा, हम एक्सप्लोर करेंगे अलग अलग जगहों को, तो जो हमारे मिनरल के हमारे सोर्सेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो वही लिखा हुआ है कि एक्सप्लोरेशन इज गोइंग टू एग्जॉस्ट ऑल द अंडरग्राउंड रिसोर्सेज विद इन 100 ईयर्स। अब हमारा लिखा है एयर पॉल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। एयर पॉल्यूशन भी होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन से। कैसे, ओवर पॉपुलेशन होगी, हमको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी ओवर पॉपुलेशन के कारण, जो अनएम्प्लॉयमेंट हुई उसको कम करने के लिए। तो जो फैक्ट्री लगेंगी उससे हमारी गैसेस निकलेंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, और केमिकल निकलेंगे, नाइट्रिक एसिड। और फर्टिलाइज़र प्लांट जो होंगे वो पॉल्यूट करेंगे हमारे एनवायरनमेंट को, जिससे क्या होगी, रेस्पिरेटरी डिसीजेज होंगी। और जो मोटर कार की फैक्ट्री होंगी या जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट यूज करते हैं गाड़ी में, बाइक, उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, जिससे हमारी लाइफ कम हो जाएगी। वाटर पॉल्यूशन होगा, क्योंकि फैक्ट्री से जो है जो भी हमारे इफ्लुएंट केमिकल्स निकले वो पानी में जाके मिलेंगे और पानी हमारा पॉइजनस हो जाएगा। और उस पॉइजनस पानी को हमारी कंज्यूम कर लेंगी फिश, और फिश को हम कंज्यूम करेंगे ह्यूमन बींग्स। उस मछली को हमारे ह्यूमन बींग्स खाएंगे, और खाने से क्या होगा, वही बीमारी होगी। एजुकेशनल फैसिलिटी क्या होगी, वही ये देखो क्या क्या जो है हमारे प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे जैसे बढ़ेंगी तो डिमांड बढ़ेगी कि हमारे स्कूल ज़्यादा हों, क्योंकि हम चाहेंगे कि पॉपुलेशन चाहे कितने भी हो वो पढ़ी लिखी हो। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी हमें अपने स्कूल और कॉलेज के नंबर को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे हमारी, अब जाहिर सी बात है जब किसी चीज़ का नंबर इंक्रीज होता है तो उसकी क्वालिटी अपने आप डिक्रीज हो जाती है। कम पर अच्छा, ज़्यादा पर बुरा, है ना। फूड प्रॉब्लम क्या हो गई, सप्लाई और डिमांड में बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा,
क्योंकि डिमांड ज़्यादा की रहेगी खाने वाली चीज़ों की। अब जब बहुत सारे वो रहेंगे, हमारे पर्सन रहेंगे, पर हमारी सप्लाई कम हो जाएगी, है ना। ये लिखा है फूड स्टोरेज की जगह कम पड़ जाएंगी डेवलप कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में। और 20 to 25% ऑफ पॉपुलेशन विद इन एशियन रीजन एग्जिस्ट इन डाइट्स डिफिशियंट। अभी भी जो 20 से 25% पॉपुलेशन हमारे एशिया के क्षेत्र की, उसमें से 20 से 25% लोग अभी भी प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हैं, कैलोरी कम ले पा रहे हैं, कम्युनिकेबल डिसीज हो रही हैं, क्योंकि पूरा सैनिटेशन होता है वहाँ पे। और बताया गया है कि पॉपुलेशन के कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, ये चीज़ है। तो ये हमने पढ़ लिया। और इस चैप्टर से आपको एक मालथूशियन थ्योरी आती है। मालथूशियन थ्योरी आपको बहुत शॉर्ट में मैं समझाता हूँ। तो मालथ्यूशन थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन भी कहते हैं, जिसको T.R. माल्थस क्लर्जीमैन ने दी थी। T.R. माल्थस क्लर्जीमैन ने मालथूशियन थ्योरी दी थी अपनी बुक में। उनकी बुक का नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन एज इट अफेक्ट द फ्यूचर इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी। ये उनकी बुक का नाम था, जिसमें उन्होंने पॉपुलेशन की थ्योरी दी थी। किसने दी थी? T.R. माल्थस क्लर्जीमैन ने। उस थ्योरी के हिसाब से 4 पॉइंट थे कि फूड इज नेसेसरी टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मैन। खाना जरूरी होता है इंसान के लिए, इंसान के एग्जिस्टेंस के लिए। पैशन बिटवीन सेक्सेस इज नेसेसरी एंड विल रिमेन नियरली इन इट्स प्रेजेंट स्टेट। जैसा अभी भी रिलेशनशिप है हमारा मेल और फीमेल के बीच पैशन का, वो फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और चाइल्ड बियरिंग में। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतनी ज़्यादा कम होगी। जितने कम बच्चे होंगे आपकी लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि जो हमारी रहने की ज़रूरतें होती हैं, खाना पीना होता है, वो हमारी क्या होंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। मतलब हमारी लिविंग स्टैंडर्ड हमारा इंक्रीज हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, समाज में हम अच्छे कल्चर में रहेंगे। और चौथा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टैंडर्ड इन एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर से हमको कम रिटर्न मिलेगा। हम लागत लगाएंगे 100 रुपये की, लेकिन हमको जो मान लीजिए गेहूँ है या चावल है, वो हमको 20 रुपये का मिलेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टैंडर्ड इन एग्रीकल्चर। अब स्टेटमेंट क्या था उसका? सीधा सीधा स्टेटमेंट आप ये पढ़ लिया। अकॉर्डिंग टू हिम द पावर ऑफ पॉपुलेशन इज इनडिफिनिटली ग्रेटर दैन द पावर इन द अर्थ टू प्रोड्यूस सब्सटेंस फॉर मैन। यानी कि जो पॉपुलेशन की पावर है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। किस पावर से? पृथ्वी के द्वारा आदमी के लिए सब्सिस्टेंस प्रोड्यूस करने में। सब्सिस्टेंस में हमारी क्या क्या चीज़ें आती है? सब्सिस्टेंस में हमारा जाता है खाद, है ना, चावल, गेहूँ, जो भी चीज़ें हैं, गन्ना, चाय, जो भी हम खेती की चीज़ें होती हैं। अब या फल है, कुछ भी है, वेज है, नॉन वेज है। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, उसने बताया था पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए 2 चेक होते हैं, एक होता है प्रिवेंटिव चेक, एक होता है पॉजिटिव चेक। प्रिवेंटिव चेक इंसान खुद करता है, पॉजिटिव चेक नेचर के द्वारा होता है। प्रिवेंटिव चेक में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि हम शादी न करें, शादी की कमी कर दें, लैक ऑफ मैरिज कर दें, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करें या फैमिली प्लानिंग करें। तो ये हम इंसान खुद कर रहा है, तो ये प्रिवेंटिव चेक। पॉजिटिव चेक में क्या होता है? हमारी नेचर के द्वारा स्वयं से आती है। जैसे कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगे, और ये पॉजिटिव चेक तब आता है जब हमारा प्रिवेंटिव चेक फेल हो जाए। अगर प्रिवेंटिव चेक फेल हो गया तो क्या होगा? डायरेक्ट हमारा पॉजिटिव चेक आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव चेक कौन कौन सी होते हैं हमारे? डिसीज, फेमाइन्स यानी कि भूखमरी, सूखा, वार, युद्ध हो जाना, ये नेचर स्वयं करवाती है जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और इंसान अपने प्रिवेंटिव चेक को लागू ना कर पाए पॉपुलेशन में, ठीक है। ये थी मालथूशियन थ्योरी, ठीक है। कुल मिला के बैलेंस बना के रखना हमें पॉपुलेशन के साइज में, और जो रिसोर्सेस हैं हमारी पृथ्वी के द्वारा, ये लिखी हुई है, रिड्यूस पॉपुलेशन साइज एंड एस्टेब्लिश द नेसेसरी बैलेंस इन द रिसोर्सेस, ठीक है। ये थी हमारी मालथ्यूशियन की थ्योरी। मालथ्यूशियन की थ्योरी के कुछ यूज होते हैं भारत में, जैसे कि हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ,
है ना। पॉपुलेशन बढ़ रही है, खाने की कमी पड़ रही है, खाना हम फिर भी प्रोड्यूस करने पर वो काफ़ी नहीं है। पॉजिटिव चेक आ रहे हैं इन ऑपरेशन। पॉजिटिव चेक कैसे आ रहे हैं भारत में? ये जो बार बार बाढ़ आ रही है, डिसीजेस आ रही हैं, इसके कारण। और फैमिली प्लानिंग की ज़रूरतें हमारी बढ़ती जा रही हैं। ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन फैमिली प्लानिंग, जैसे कि अंडर फैमिली स्कीम इंटेंस एफर्ट्स आर मेड टू पॉपुलेशन द मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, है ना। बर्थ कंट्रोल मेथड हम बढ़ा रहे हैं भारत में, सबको बता रहे हैं आज की डेट में क्या होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कैसे हमको प्रोटेक्शन यूज करना है। इनएक्टमेंट ऑफ लॉ, मिनिमम एज हमने मैरिज की जैसे बढ़ा दी, फैमिली साइज हमने कम कर दिया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जैसे पहले समझाया था। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे भारत में बढ़ रही है। और लो पर कैपिटा इनकम है भारत की, यानी कि प्रति व्यक्ति आय हमारी बहुत कम है आज भी। विकसित देशों की तुलना में हमारी प्रति व्यक्ति आय आज भी बहुत कम है। फिर बाद में वही है, पॉपुलेशन डेंसिटी से आप क्या समझा है, वही आपको पहले बता चुका, पर स्क्वायर किलोमीटर में। कुछ वेलफेयर प्रोग्राम होते हैं भारत में चलते हैं, उनके नाम आप पढ़ लो, जैसे कि, या उनके गोल समझ लो। फैमिली प्लानिंग का हमारा वेलफेयर प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि फैमिली प्लानिंग करना। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इज बेसिकली रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। 1977 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को रजिस्टर किया था। किसके, कैसे? द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के नाम से उन्होंने प्रोग्राम का नाम रखा था, द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। उसके गोल क्या थे? सन्स ऑफ डॉटर टू विल डू, या तो बेटा या तो बेटी, दो काफ़ी हैं, दो से ज़्यादा नहीं। और दूसरा बच्चा पैदा करना हर 3 साल के, मतलब 3 साल के बाद। सेकंड चाइल्ड आफ्टर 3 इयर्स। इम्यूनाइजेशन देना है, यानी कि टीकाकरण कराना, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। टू प्रमोट द यूज ऑफ स्पेसिंग मेथड। स्पेसिंग मेथड का मतलब यही कि एक बच्चा करने के बाद 3 साल का गैप लो, ठीक है। और क्या रोल है हमारे वेलफेयर प्रोग्राम के लिए? एजुकेशन देना पेरेंटहुड को, सेक्स एजुकेशन देना, जेनेटिक काउंसलिंग करना, है ना। प्री मैरिटल काउंसलिंग करना, ठीक है, शादी से पहले या माँ बनने से पहले काउंसलिंग करना, एग्जामिनेशन करना, मैरिज की काउंसलिंग करना, प्रेगनेंसी टेस्ट कराना, अनमैरिड मदर को सर्विसेज देना, उसको टीच करना इकोनॉमिक्स, न्यूट्रिशंस, मेंटल, मदर चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, एंटीनेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर, इन्फेंट एंड टॉडलर को प्रोवाइड करना, ठीक है। जिनकी फैमिली साइज हमारी कंप्लीट हो गई है, 2 बच्चे यानी कि जिनके पूरे हो गए, उनको मोटिवेट करना कि अब आप स्पेसिंग मेथड करो या कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करो, है ना। स्टेरिलाइजेशन अपना करवा लो कुल मिला के। और इंट्रायूटेराइन डिवाइस का इंसर्शन कर लेना क्लिनिक में डेली बेसिस पे, है ना। कॉपर टी, ओरल पिल्स का यूज करना, ये सारी चीज़ें हमारी वेलफेयर प्रोग्राम की। बस यही सब है, ठीक है। तो आपकी 5 मिनट यहाँ पे कंप्लीट है। प्लीज़ आप लोग लाइक्स एंड सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।